प्रॉपरली डिफाइंड डायग्राम दिखाऊं, पूरा ध्यान इधर देना। एक डायग्राम हम यहां पर प्लॉट करें, कुछ नहीं बनाना अभी, पहले सारी चीजें दिमाग में बिठाओ। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्लियर यहां तक? ये डायग्राम तो पहले भी देखी थी। इधर वॉल्यूम्स हैं, इधर क्या है, लिक्विड लिमिट्स हैं, सॉरी वाटर कंटेंट्स हैं। अब मैं बात अभी श्रिंकेज की कर रहा हूं। पहले तो वो बेसिक सॉलिड्स लिख देते हैं यहां पर सेमी सॉलिड्स लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, 10-15 मिनट लेंगे इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। जब इस जगह पर थे या इधर से इधर आ रहे थे, लिक्विड से प्लास्टिक में आ रहे थे, इधर लिख देते हैं दिस इज लिक्विड, प्लास्टिक। जब लिक्विड से प्लास्टिक आ रहे थे, इस वाले वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या था, VL। क्लियर? जब यहां से यहां आ रहे थे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या था, VP। क्या VL और VP अलग अलग नहीं है? अलग अलग है ना। फिर यहां से जब यहां आ गया, अब यहां से जब यहां जा रहे तो वॉल्यूम क्या है, क्या लिखा है, VCH, श्रिंकेज। अच्छा, इसके मैं इधर आ जाता हूं इस जगह पर, तब भी वॉल्यूम यही दिख रहा है। मतलब इस जगह पर हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। लिखना कुछ नहीं अभी, इस जगह पर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट। क्या मतलब है इस बात का? इस जगह पर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है, कोई सॉलिड पूरा इधर देखना, इस चीज का मतलब ये है कि यहां से यहां आने में वॉल्यूम कम हो रही है, यहां से यहां आने में भी वॉल्यूम मेरी कम हो रही है। इसके बाद पानी अगर मैं और कम करूंगा, मेरी वॉल्यूम अब कम नहीं हो रही। फिर क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो सुनो। देखो यहां पर, मैं यहां पर एक डायग्राम ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा डायग्राम यहां रहने देते हैं, रुको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि प्रॉपर्ली इसके बारे में बात कर सकें। एक डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, एक डायग्राम यहां बनाते हैं, एक डायग्राम यहां बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज आपकी नॉलेज में ऐड ऑन होगा। वो क्या ऐड ऑन होगा कि ये मैंने बनाया सॉलिड्स, ये मैंने ऊपर रखे वाटर। आप सब ने लेक्चर नंबर 1, 2 लगाया, फेज डायग्राम दिख रही है, आपने कर लिया वो फेज डायग्राम्स। फेज डायग्राम ये कितने फेज है, 2 फेज डायग्राम। तो ध्यान सबका इधर, ये मैंने कंडीशन बनाई लिक्विड लिमिट वाली कंडीशन। दिस इज दी वॉल्यूम एट, ठीक है, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, ठीक है। और इसमें जो वॉइड्स हैं उसमें सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब इस कंडीशन पे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना है, 1 है, ठीक है। इधर आ जाओ। अब मैंने लाइन एकदम इसके बराबर रखी, ऐसा क्यों? सॉलिड्स कभी नहीं बदलते, सॉलिड्स उतने ही रहते हैं जितने होते हैं सॉइल के अंदर। लेकिन इसके अंदर देखो क्या कम हो गया, पहले पानी इतना था, मैंने पानी की वैल्यू कम कर दी, ओवरऑल वॉल्यूम कम हुई। दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एट कहां पर, प्लास्टिक लिमिट वाली, VP। VL से कम क्या हुआ, VP। अब आगे आ जाओ, फिर से सॉलिड्स नहीं चेंज करूंगा मैं, सॉलिड्स विल नेवर चेंज। और ये ऊपर क्या आ गया, वाटर। इसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एट श्रिंकेज। देखते रहना, श्रिंकेज लिमिट। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस जगह पर भी सारे वॉइड्स में क्या था, पानी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। इस जगह पर भी सारे वॉइड्स में पानी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। इसमें भी क्या है, सारे वॉइड्स में पानी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। लेकिन
अब मैं और पानी कम करता हूं, अब मैं इधर से इधर पानी अब और कम कर रहा हूं, अब मेरी वॉल्यूम क्या है? अब मेरी वॉल्यूम नहीं बदली, मैंने बदली यहां पर वॉल्यूम सेम रखा लेवल। आपको भी ये डायग्राम बिल्कुल सेम। तो फर्क किस में आएगा? फर्क इसमें आएगा कि आपके जो सॉइल थी उसमें पानी कम होता जाएगा और पानी की जगह कौन लेता जाएगा? एयर रिप्लेस करता जाएगा। लेकिन इस स्टेज के पीछे अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं कम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन क्या? सेम। इवन मैं एक और डायग्राम बनाऊं, मेरे पास जगह कम पड़ गई, आपने 1 2 3 4 5 डायग्राम्स बनानी है। इवन अगर मैं एक और डायग्राम इसके पीछे बनाऊं कि मैं कहूं कि मैं पूरा का पूरा पानी निकाल दूं सॉइल से, तो सारे का सारा वाटर की जगह क्या इधर क्या आ जाएगा? एयर। तब भी इसका इसका और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? सेम। क्योंकि श्रिंकेज के पीछे चले जाएं अगर हम पानी, अब आपका सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अभी फिर पूरी कहानी को एक बार सुनना। श्रिंकेज लिमिट एक ऐसा लिमिट है, अब इस लिमिट तक आपकी सॉइल के अंदर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एस की वैल्यू वो कितनी है? अगर आप श्रिंकेज लिमिट से पीछे आए, मतलब पीछे का मतलब आप इस तरफ आए, तो अब इस जोन में एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या? 1। लेकिन इस जोन से आगे कहीं भी जाओगे एस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1। बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? आगे सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रिंकेज लिमिट, सिंपल लाइन जो इसने भी बोली, ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है जो सॉइल को सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में लेके जाए। ये सॉलिड का यहाँ पर वो वाला मतलब नहीं जो फेज डायग्राम, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल, यहाँ पर एकदम स्टिफर साइड पे ये सॉइल को सॉलिड स्टेट से कहाँ लेके जा रहा है? सेमी सॉलिड में लेके जा रहा है। ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसपे आपकी एस की वैल्यू इसके आगे हमेशा क्या मिलेगी आपको? 1 के बराबर, इसके पीछे 1 के बराबर नहीं होगी। ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है, अगर आप इससे पीछे आओगे अब आपकी सॉइल की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉइल की वॉल्यूम ये देखो, इधर इधर इधर, ये आ गया ड्राई केस, ड्राई सॉइल, सॉइल की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, सॉइल विल रिमेन सेम एंड वाटर विल बी रिप्लेस्ड बाय एयर। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल इन ड्राई स्टेट जो मैंने फिगर नंबर 1 में बनाया है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज स्टेट। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। इस जगह पर जो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल होगा वही वॉल्यूम ऑफ द सॉइल यहां पर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां का वॉल्यूम इसके बराबर है, नहीं, गलत है। यहां का वॉल्यूम इसके बराबर है, ये भी गलत है। बात समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले ये डायग्राम्स बनाओ, पहले ये डायग्राम बनाओ इसी ऑर्डर में, फिर आगे बात करते हैं। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। एनी डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? कोई पॉइंट रिपीट करना है? स्टेटमेंट सब लिखेंगे एंड आई वांट कि आप लोग खुद ही यहां पर आंसरेबल हो जाओ, बट पहले एक बार नोट कर लो सारा। कल तक जितना पढ़ोगे, संडे यू विल हैव अ टेस्ट, कभी भी दे देना अपनी मर्जी के हिसाब से। अपलोड कल शाम को हो जाएगा, संडे तक आप कभी भी दे दो।
डन हो गया। ओके ये डायग्राम भी बना लो एक बार। वो वाली सॉलिड वाली ड्राई वाली भी दिखाई आपने? ड्राई वाली भी दिखानी है जो ऊपर बनाई थी, बनाई? हाँ ये वाली एयर वाली, ये भी बना लो एक बार। इधर से इधर ना, 100% नहीं होती, पार्शली तो रहेगी। इधर से इसके आगे फुली सैचुरेटेड। हो गया डन। चलिए पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये मत सोचना ये पूरे सॉलिड्स हैं, ये टाइप ऑफ सॉइल का नाम रखा है इन्होंने। एक्चुअल में तो सॉलिड्स एंड एयर आ जाएगा, एयर वाटर कुछ भी आ सकता है। लिखना स्टार्ट करो। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज डिफाइंड एज, आराम से लिखना, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the maximum water content, it is defined as the maximum water content, it is defined as the maximum water content below which any reduction, it is defined as the maximum water content below which any reduction in the water content, it is defined as the maximum water content below which any reduction in the water content of soil, any reduction in the water content of soil, इधर देखो ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। इधर से शुरू हुआ ना, ये देखो जीरो से करते 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 इधर। क्यों मैक्सिमम बोला? क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा, इधर ध्यान दो, फिर यही लाइन लेके आप आओगे डाउट लेके, इधर से इधर तक मैं जाऊंगा, अगर इसके ऊपर चला गया तो मेरा वॉल्यूम में चेंज शुरू हो गया। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक मेरी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिलो इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल हैज नो इफेक्ट ओवर दी, हैज नो इफेक्ट ओवर दी, हैज नो इफेक्ट ओवर दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हैज नो इफेक्ट ओवर दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, has no effect over the volume of किसका? soil। लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन, इधर देखो, इसके नीचे बिलो वॉल्यूम तो सेम है, इसके ऊपर वॉल्यूम में वेरिएशन है, इसके ऊपर वाटर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम चेंज होती जा रही है, लेकिन इसके नीचे वॉल्यूम सेम रह रहा है और वाटर विल बी रिप्लेस्ड बाय, जितना पानी निकलेगा बाहर उतनी जगह कौन ले लेगा? और अगर ये वाला पानी भी निकल जाएगा तो सारी की सारी जगह कौन ले लेगा? ये तीनों केसेस की वॉल्यूम जो है वो क्या है? सेम। स्टेटमेंट नंबर 2, एज बिलो द श्रिंकेज लिमिट, एज बिलो द श्रिंकेज लिमिट, as below the shrinkage limit, as below the shrinkage limit, water is being replaced by air, water is being replaced by air, water is being replaced by air,
water is being replaced by air in equal volume, in equal volume, in equal volume. तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट देखो इधर, क्या ये वो आखिरी जगह है जहां पर मेरी सॉइल फुली सैचुरेटेड है? बोल सकते हैं इधर से आते आते इसके बाद इधर एस की वैल्यू 1 नहीं रहेगी क्योंकि एयर आ जाएगी अब, तो ये वो आखिरी जगह है जहां पर आप बोलोगे आपकी सॉइल क्या है, फुली सैचुरेटेड। या इधर से अगर बात करनी हो, देखो इधर से बात करनी हो, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, ये मैक्सिमम चला जाएगा ना, दिस इज द मिनिमम वाटर कंटेंट जो सॉइल को फुली सैचुरेटेड बना देता है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मिनिमम मैक्सिमम का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, तीसरी स्टेटमेंट, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट at which, it may also be defined as the minimum water content at which, it may also be defined as the minimum water content at which soil is completely saturated, soil is completely saturated, soil is completely saturated। अंडरलाइन मिनिमम वर्ड, मिनिमम को अंडरलाइन करना, कम से कम इतना पानी तो चाहिए ही चाहिए सॉइल को फॉर सैचुरेशन। अगला स्टेटमेंट जो सबसे सिंपल वाली लाइन, सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट में जाएगा। अगली लाइन, इट मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज, फोर्थ स्टेटमेंट, इट मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज, इट मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज, इट मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज, इट मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज a water content at which, a water content at which, a water content at which soil passes from, soil passes from, soil passes from, कहाँ से कहाँ? soil passes from solid stage of consistency, solid stage of consistency, solid stage of consistency, solid stage of consistency to the semi solid stage of consistency, 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 and vice versa, and vice versa, and vice versa। लिखा? ओके, ध्यान इधर, इंपॉर्टेंट बात। अगर अब आपको मेरे साथ की पॉइंट्स डिस्कस करने हो श्रिंकेज के, तो श्रिंकेज के केस में एस की वैल्यू कितनी है? 1। श्रिंकेज से अगर मैं कम पानी रखूंगा तो क्या वॉल्यूम में कोई फर्क आएगा? अगर मुझे किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल दिया हुआ है, क्या मैं उसको इसका वॉल्यूम यूज कर सकता हूं? क्वेश्चन में मुझे श्रिंकेज का वॉल्यूम निकालना है तो मैं यूज कर पाऊंगा? यस और नो? कर सकते हैं। उसके बाद इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम और उस वॉल्यूम में फर्क है? बिल्कुल है। क्या इसके आगे जितनी वॉल्यूम्स में सब में एस की वैल्यू 1 है? बिल्कुल एस की वैल्यू 1 है। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? अब आज के बाद आपसे कोई श्रिंकेज पूछे तो सारा ये 4 के 4 पॉइंट उसमें क्लियर। एक पॉइंट ये नहीं बोलना है सॉलिड सेमी सॉलिड, वो तो सबको पता है। आपने बोलना है एक तो इसमें एस की वैल्यू मिनिमम इतना पानी चाहिए एस को 1 बनाने के लिए। दूसरा, सर इससे कम पानी अगर करेंगे तो आपका वॉल्यूम में अब कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, जितना इस जगह पर वाटर था, सॉइल सैचुरेटेड थी, अब सैचुरेटेड नहीं रहेगी। जितना पानी कम करते जाओगे उतनी जगह कौन ले लेगा? एयर। लेकिन वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। क्लियर है चीज़? आपको मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये पढ़ाया था सहवाग, SCWG। क्लियर? अब क्वेश्चन आगे ये बनता है, जेई में पहले नहीं आता था, पहले वाले बैचेस में 17-18 में, 16-17 के टाइम पे हम ये टॉपिक के बाद सीधे मेन टॉपिक पे आ जाते थे कि यार इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा जो जेई लेवल के अंदर। एई में फिर भी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा, बट आज के टाइम पे आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो ईएससी में चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर टॉपिक अब लिखना नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू कैलकुलेट श्रिंकेज लिमिट, मतलब WS कैसे निकालते हैं।
तो पहली चीज दिमाग में बिठा लो जो हमेशा डाउटफुल रहता है लोगों को, जो मैंने बार बार पूछा और आपने आंसर भी दिया, अब उसका आपको एक्चुअल मतलब पता चलेगा। चाहे श्रिंकेज लिमिट का क्वेश्चन आए, चाहे लिक्विड लिमिट का क्वेश्चन आए, चाहे आपको प्लास्टिक लिमिट का क्वेश्चन है तो तीनों वाटर कंटेंट ही ना। तो जो आपने आज तक मेरे साथ यहाँ पर वाटर कंटेंट के फॉर्मूला सीखे हैं, चाहे वो सहवाग हो, SCWG है तो उसके अंदर भी W ना, आप किसी भी फॉर्मूले से W निकाल लो, कहीं ना कहीं आपको वाटर कंटेंट ही निकाल के देगा। ऐसा नहीं है कि लिक्विड लिमिट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर सम डिफरेंट फॉर्मूला, सारे यही फॉर्मूलाज हैं। बट ये समझ आनी चाहिए कि अच्छा W मेरे से पूछ रहा है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाकी चीज़ें मेरे पास क्या क्या गिवन है। तो हेडिंग डालना हाउ टू डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, कुछ सीखेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। लिखा? ओके। ध्यान सब लोग इधर देना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीखने वाली चीज ये है, रट्टे से काम नहीं चलेगा, पहले क्लियर कर देता हूं। रट्टा मार भी लोगे 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा ये। लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी बुक उठा लेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज उठा लेगा, गेट उठा लेगा, क्वेश्चन लग जाएंगे। और आज के टाइम पे अगर स्टेट निकालना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, फोकस है। अब मैं 2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। कुछ स्टूडेंट एक ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट सीखने में अच्छा लगता, मज़ा आता है, वो सीखते हैं, सिलेक्शन उनका भी हो सकता है। जो लोग सीधे एंड में रिजल्ट पे काम करना चाहते हैं, सिलेक्शन उनका भी हो जाएगा। बट ध्यान देना इधर कि प्रोसेस कैसे चला। पहली चीज़, श्रिंकेज लिमिट का एक तरीका हो गया निकालने का, अगर सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोलता है वॉइड रेशियो इज गिवन। ई समझते हो क्या है? वॉइड रेशियो इज गिवन, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी? ट्रू वाली, एब्सोल्यूट वाली, सॉलिड वाली, स्टैंडर्ड यही होती है। इज गिवन, कहता है मुझे श्रिंकेज लिमिट निकाल के दो। ठीक है, अब श्रिंकेज लिमिट है तो वाटर कंटेंट, अलग चीज तो है नहीं कोई, दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज वाटर कंटेंट। तो अगर आप SE इक्वल्स टू WG वाला फॉर्मूला देखो और यहां से अंडरस्टैंड करो कि यार मेरे पास E है, मेरे पास G है, S नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है श्रिंकेज वाली कंडीशन में S की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको देगा क्यों, वो आपको खुद समझ होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से क्या निकाल लोगे? W। जब इधर से W निकल गया, और W ही क्या होता है? वाटर कंटेंट, और इस केस में वही वाटर कंटेंट क्या होगा हमारा? श्रिंकेज लिमिट। आया समझ? अब S ढूंढते रहोगे, सर S क्यों देगा? क्योंकि आपने अभी पढ़ा श्रिंकेज लिमिट के केस में S की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। नोट कर लो, ये पहला केस। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो गया? क्या निकालना क्या था क्वेश्चन में? कौन सा वाटर? फिर वो तो अगर वाटर कंटेंट निकालना होगा, श्रिंकेज लिमिट दी, तो श्रिंकेज लिमिट ही तो वाटर कंटेंट है, वही आंसर है। अगर तुम्हें श्रिंकेज लिमिट दी है 26%, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट, तो आंसर इज 26%, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट ही वाटर कंटेंट है। किसी क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट दी होगा, वही वाटर कंटेंट है, इस तरीके से।
लिख लिया ये तरीका? इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो निकल जाएगा। मैं बार बार यही चीज़ जो उसने अभी बोली मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ, श्रिंकेज लिमिट कुछ और नहीं है, ये वाटर कंटेंट ही है। कहेगा अगर कोई ने ऐसे ऐसे ब्लफ क्वेश्चन डाल दिया कि इफ द श्रिंकेज लिमिट इज 20% कैलकुलेट दी वाटर कंटेंट, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आंसर इज 20%, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट कुछ और नहीं, वो वाटर कंटेंट ही है। हाँ ये बोल देता है इफ द श्रिंकेज लिमिट इज 20% कैलकुलेट दी वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, तो आंसर 20 नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। बात समझ आई? अदरवाइज श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट ही होता है उस जगह का। किस जगह का? श्रिंकेज वाली जगह का। अब आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप एज ए फॉर्मूला एंड में याद करना चाहते हो कर लो, तब भी क्वेश्चन निकल जाएगा, पहले लेकिन सीखो एक बार। कंडीशन नंबर 2, हमने 3 डायग्राम्स बनानी है उसके लिए, ठीक है? 3 डायग्राम्स आप मेरे साथ बनाओगे। पहली डायग्राम ऐसे, ठीक है? सेकेंड डायग्राम इससे थोड़ी छोटी, और थर्ड डायग्राम और सेकेंड डायग्राम बिल्कुल बराबर। थर्ड डायग्राम और सेकेंड डायग्राम बिल्कुल बराबर। बराबर दिखना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से 3 डायग्राम्स बनाओ, साथ साथ बनाते चलो। सॉलिड्स बराबर रखना, सॉलिड्स बराबर रखना। समझ आ रहा है कुछ देख के? कुछ समझ आया देख के? ये जो पहली डायग्राम बनाई है, ये कौन सी डायग्राम लग रही है? फिर सेकंड कौन सी है? अगर ये पहली श्रिंकेज है तो दूसरी कौन सी हुई फिर? पहली क्या है? पहली मान लो आपकी श्रिंकेज के अलावा है, जैसे प्लास्टिक, लिक्विड, लेकिन अगर नहीं लिखा हो हम एज्यूम कर लेते हैं ये लिक्विड स्टेज की है, ये लिक्विड स्टेज की है, ये एज्यूम कर लेते हैं श्रिंकेज स्टेज की है। और इसको देख के क्या समझ आ रहा है? ड्राई। सेकंड और थर्ड डायग्राम को देखना, सेम क्यों रखी है मैंने वॉल्यूम? क्योंकि श्रिंकेज के बाद मतलब पीछे अब वॉल्यूम ने चेंज नहीं होना, पानी भी चाहे खत्म हो जाए एयर आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम विल रिमेन सेम। मतलब इस स्टेज का और इस स्टेज का वॉल्यूम विल बी सेम। समझ आया? ओके। मान लो आपको क्वेश्चन में पेपर में लिक्विड लिमिट का टोटल मास दिया हुआ है, ध्यान इधर देना, ये अब कंडीशन सीखोगे यहां पर। लिक्विड लिमिट का टोटल मास दिया हुआ है, श्रिंकेज का दिया हो नहीं दिया हो डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन, मास ऑफ ड्राई दिया हुआ है। ये मास और ये मास सेम होता है? नहीं, मास सेम नहीं होता, क्योंकि इसमें मास ऑफ क्या आ जाता है? एयर, और एयर का मास तो जीरो होता है, याद आ रहा है? लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वो ये चीज देखो कैसे लिंक करती हैं चीजें। वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन मास की बात करेंगे, क्योंकि इसके मास में क्या, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ, इसमें क्या, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ एयर, एयर का मास जीरो। आया समझ? क्या तीनों में सॉलिड सेम है? होंगे ही सेम, सॉलिड विल नेवर चेंज। ऐसा कुछ डाटा दिया हो और बोले मुझे श्रिंकेज लिमिट निकाल के दो। अब बेसिकली श्रिंकेज लिमिट है क्या? बिल्कुल ठीक, इसने कहा वाटर कंटेंट। और
वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ, बिल्कुल सही। अब मैं बात कर रहा हूं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये फॉर्मूला अगर मैं श्रिंकेज में यूज करूंगा, क्या उससे श्रिंकेज का आंसर निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट है क्या है, तो वाटर कंटेंट ही। लेकिन मुझे इस फॉर्मूले को अगर यूज करवाना है श्रिंकेज के लिए, तो मुझे वेट ऑफ वाटर पता कहां होना चाहिए? एट श्रिंकेज लिमिट। अगर मुझे श्रिंकेज लिमिट में ये पता है कितना वेट ऑफ या मास ऑफ वाटर है डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ सॉलिड, तो सेम ही होता है, चाहे इधर हो इधर हो इधर हो। किसी तरीके से अगर मुझे इस जगह का, इस कंडीशन का मास या वेट ऑफ वाटर पता चल जाए, तो मेरा तो इस क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। हाँ, अगर मुझे मास ऑफ सॉलिड भी दिया हो क्वेश्चन में। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? कि बेसिक फॉर्मूला वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड, इससे भी तो मैं श्रिंकेज लिमिट निकाल सकता हूँ। तो मेरा आंसर है क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कंडीशन, आपको वेट ऑफ वाटर दिया होना चाहिए। कहाँ का? श्रिंकेज लिमिट का। मैं आपको क्वेश्चन में इस जगह का वेट ऑफ वाटर देता हूँ, नहीं निकाल सकते। अब लोग सर इधर का वेट ऑफ वाटर दिया है, वो मैं यूज कर लूँ, नहीं कर पाओ, क्योंकि वो कहाँ का है? लिक्विड। आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको श्रिंकेज वाली कंडीशन में इस जगह का वाटर कंटेंट जो है या वेट ऑफ वाटर वो पता होना चाहिए। मास आप कहीं का भी ले लो, क्योंकि मास चेंज नहीं होता। क्या ये दिमाग में घुसी बात? पता चल रहा है? टाइम लगेगा, घर जाके वीडियो फिर से रिपीट कर लेना ये वाला पार्ट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस टॉपिक का। अब बात आती है कि अगर सर मुझे उसने इस जगह का, अगर मुझे इस जगह का वेट ऑफ वाटर दिया होता, तो क्वेश्चन ही खत्म, फिर कुछ नहीं। फिर सिंपली आपको क्या करना था, आपको, अगर आपको सपोज मैं कंडीशन ले रहा हूं, इफ वेट ऑफ वाटर एट श्रिंकेज लिमिट इज गिवन, वेट ऑफ सॉलिड इज गिवन, तो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं। आप सीधे क्या लिखते हैं? वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। निकल जाता है क्वेश्चन। बात समझ आए? इससे भी आप क्या निकाल लोगे? श्रिंकेज लिमिट। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर श्रिंकेज लिमिट वाला वाटर कंटेंट दिया हो। पर इतना आसान क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं वो। पहले ये भी कंडीशन नोट कर लो। ये कंडीशन आएगा नहीं, बट लिख लो एक बार। कंडीशन पता होना इंपॉर्टेंट है। जल्दी, ये छोटी छोटी चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है। डन हो गया? डायग्राम चाहिए मुझे, वो साइड वाला लिख लिया? ठीक है। अब लिखो कंडीशन, जो सीखने वाली कंडीशन है। इफ इफ मास, मैं इसका नाम रख रहा हूं स्टेज 1, मास ऑफ स्टेज 1 इज गिवन। आराम से लिखना और समझना। इफ मास ऑफ स्टेज 1 इज गिवन, इफ मास ऑफ स्टेज 1 इज गिवन, लिखा? ड्राई मास इज गिवन, ड्राई मास इज गिवन, ड्राई मास इज गिवन, comma, volume of stage 1 is given, volume of stage 1 is given, volume of stage 1 is given, dry volume is given, dry volume is given, then in that case, how to calculate shrinkage limit? Then in that case, how to calculate क्या? Shrinkage limit. फिर बोल रहा हूं, रट्टा बिल्कुल मत मारना, सीखने की कोशिश करना।
दिन फालतू लग जाए, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लगने दो, लेकिन सीखने की कोशिश करना। इधर ध्यान देना, क्या क्या गिवन है, m1, m1 गिवन है, m1 यहां बनाते हैं, इस तरफ मासेस रखते हैं, दिस इज m1। और क्या गिवन है, md, md क्या है, मास ऑफ ड्राई सॉइल। लेकिन जो md होगा, अगर ये md है तो ये भी तो md के बराबर ही होगा, बोल सकते हैं यस और नो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अगर मैंने ऐसे लिखा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रीजन, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मास ऑफ ड्राई सॉइल जो है वो है मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ एयर। एयर का मास तो हम लेते ही नहीं है समझ, तो ये हम नहीं बोल सकते। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ओके। तो वहां पर रहेगा, यहां रहेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे पास m1 है, md है। अब md, क्या मैं md को ms बोल सकता हूं? ये बोल सकता हूं, हाँ ये बोल सकते, क्योंकि मास ऑफ ड्राई सॉइल मास ऑफ सॉलिड के बराबर ही होता है। लेक्चर नंबर 2-3 में कहीं ना कहीं कवर किए। तो मैं यहां पर इस चीज को, क्या मैं md से रिप्लेस कर सकता हूं नीचे वाले पोर्शन को? अगर मैंने ये टर्म लिखी m1 माइनस md, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, इधर देखो, वाटर कंटेंट एट स्टेज 1, मतलब लिक्विड लिमिट बोल सकते हैं। वाटर कंटेंट नहीं मिल रहा, गलत बोला आपने, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1। फिर से सुनो, अगर मैं इस m1 में से md माइनस कर दूं तो मुझे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, यहां का वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मुझे क्या मिलेगा यहां पर, ये मुझे मिलेगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1। समझ आया मैंने क्या लिखा है? आराम से देखना फिर से। इस m1 में से मैंने md माइनस कर दिया और मुझे पीछे इस स्टेज का मास ऑफ वाटर मिल गया, ओके। अगर मेरे पास इस स्टेज का मास ऑफ वाटर होता तो क्वेश्चन की बात ही नहीं जाती यहां तक, लेकिन वो नहीं है। मुझे चाहिए था इस स्टेज का वाटर। मैंने अभी क्या निकाला हुआ है, कहां का वाटर निकाला है, स्टेज 1 का। अगर मैं इसमें से जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये चीज माइनस कर दूं, ध्यान से देखना, इस सॉइल को नोटिस करना। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं तो दोनों में सॉलिड सॉल्ट तो सेम है, वो तो कट जाएंगे। एक्चुअल में इस पानी का और इस पानी का डिफरेंस ही है ना ये चीज। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सॉलिड तो दोनों में सेम है। इसमें जितना पानी है, इसमें जितना पानी है, ये उन्हीं का क्या आ रहा है, रिडक्शन। और क्या गिवन है इसके अलावा, और क्या गिवन है? इस मैंने जो कंडीशन दी थी, एक V1 भी अलाउड रखा हुआ है और VD भी रखा हुआ है, 2 चीजें रखी हैं। अब इधर देखो, मेरे पास, उधर ध्यान देना, मेरे पास m1 माइनस md आ चुका है, मतलब मास ऑफ वाटर स्टेज 1। अगर इस मास ऑफ वाटर में से मैं ये रिडक्शन माइनस कर दूं, ये रिडक्शन माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर स्टेज का। समझ आया कैसे? इधर लिख रहा हूं मैं। मान लो m1 होता पूरा, उसमें से मैं m2 माइनस करता तो मुझे क्या मिलता, m1 में से m2 माइनस करता। अगर ये m2 मेरे पास होता तो मैं, अगर m1 में से m2 माइनस करता मुझे क्या मिलता, रिडक्शन। देखते रहना। अब मैं रिडक्शन इधर ले जाता हूं, m1 माइनस रिडक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा, m2। समझ आया? लेकिन मैं अगर m1 की जगह इधर m वाटर ऑफ 1 कर दूं तो मुझे वाटर ऑफ क्या मिल जाएगा। समझ आया? इस वाटर में से ये रिडक्शन कर दूंगा तो मुझे यहां का वाटर नहीं मिल जाएगा। अब आपको किसका रिडक्शन कैसे निकालेंगे? क्या आपको V1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस केस में V1 दिया हुआ है? ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, V1, VD दिया हुआ है। VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो भी ड्राई का होगा, क्या वो वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज भी होगा? तो अगर मैं V1 में से VD माइनस करूं, ध्यान से देखना, V1 ये पूरा है, इधर V1 VD माइनस करूं, दिस इज, अब मुझे ये डिफरेंस क्या दे रहा है, रिडक्शन इन वॉल्यूम एट श्रिंकेज। रिडक्शन, कितना वॉल्यूम रिडक्शन आ रहा है, और इस वॉल्यूम को मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा। समझ आया क्या किया मैंने? अगर नहीं समझ आया
तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर से सुनना, क्योंकि ये नॉर्मली घुसता नहीं है दिमाग में ना, ये अगर आप रट्टा मारना चाहते हो वो आपकी कॉल है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि मेरे को दिया क्या है, मैं निकालना क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब इसको सीखने के लिए आपको ये बेसिक टर्म्स पहले आनी चाहिए। नहीं आती होंगी, अगर आपको यार ये एम क्या है, डब्ल्यू क्या है, वी क्या है, फिर नहीं समझ आएगा, पहले वो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको इस स्टेज का M1 दिया था, मान लो दिया था, और आपको इस स्टेज का MD दिया था। MD को मैं MS भी बोल सकता हूँ, मतलब वो सॉलिड्स के बराबर होता है। तो M1 में से मैंने MD माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ वाटर स्टेज 1, वो लिखा मैंने, M1 माइनस MD मास ऑफ वाटर ऑफ स्टेज 1। अब मुझे बेसिकली चाहिए क्या, सारी गेम किस चीज़ की है, सारी कहानी ही आपकी ये निकालने की है, ये निकालना है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये निकालना है। बट अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपको ये पता चल जाए कितना रिडक्शन हो रहा है इस जगह से इधर में, इसमें से ये रिडक्शन माइनस कर दोगे तो ये पीछे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो सारी चीज़ सेम है, इस लाइन तक तो सारी चीज़ सेम है, नीचे नीचे सेम है। इस वाटर में से अगर मैं ये रिडक्शन माइनस कर दूंगा तो यहाँ का वाटर नहीं मिल जाएगा। एक सिंपल सी बात, आपकी 2 लीटर की बॉटल थी, आपने 200 ml पानी पी लिया, तो पीछे कितना रह गया वो तो बता सकते हो ना आप। तो वही अगर ये 2 लीटर होता, आपने अगर 200 ml पी लिया होता तो पीछे कितना रह गया वो मिल जाता आपको। तो मैंने क्या अप्रोच फॉलो की, मैं रिडक्शन निकालूं। रिडक्शन कैसे निकाला, मुझे इस स्टेज का V1 पता था, मुझे VD पता था, तो V1 में से VD माइनस किया, V1 में से VD। अब आप कहोगे सर V1, अब ये भी डाउट होगा आज नहीं तो कल, सर V1 में तो ये भी है, और V1 के अंदर आप बोलोगे सर V1 के अंदर तो ये भी चीज़ है और V1 के अंदर ये भी है, तो मैं बोलूँगा VD के अंदर ये भी है और VD के अंदर ये भी है। जब दोनों को डिफरेंस करेंगे, सॉलिड तो वैसे भी कट रहा है, बचा क्या, एक्चुअल में सिर्फ वाटर का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए V1 माइनस VD आपको क्या देगा, रिडक्शन इन वाटर। लेकिन ये इतना पोर्शन जो है ये सिर्फ क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मास में लेके जाना तो कैसे लेके जाते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। अब यहां पर मेरे पास माइनस कर देता हूं, माइनस V1 माइनस VD इंटू क्या, रो W। समझ आया मैंने क्या लिखा। अब पूरी लाइन को एक बार देखना, M1 माइनस MD, मुझे क्या दे रहा है, मास ऑफ वाटर ऑफ स्टेज 1, माइनस V1 माइनस VD इंटू रो W। अब ये क्या दे रहा है, रिडक्शन इन मास ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेज 1 टू 2, सेकेंड स्टेज तक आते आते कितना रिडक्शन हुआ। तो पहले में पानी मान लो 1 लीटर था, 200 ml आपने खत्म कर रिडक्शन कर दिया, तो सेकंड स्टेज में पानी कितना होगा, तो सेकंड स्टेज का वाटर निकल जाएगा इनका डिफरेंस करके। पहले ये नोट करो, और डायग्राम्स में जो जो चीज़ें मैंने दिखाई वो भी नोट करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें एक दिन लेता है सीखने में, और बेस्ट तरीका क्या होगा ना, आपको ये SSC की बुक में मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, इस पैटर्न के ऊपर, ये ESC PSC क्वेश्चंस पूछेगा ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, तो ESC की बुक में जाते अटैक कर देना और देख लेना क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। कल ही एक स्टूडेंट ने भी पूछा था। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है V1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने एज्यूम किया, अमित V1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एज्यूम ऐसा हम करके चल रहे हैं कि V1 इज गिवन, और व्हाट इज V1, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट स्टेज 1। ये तरीका कब फॉलो करोगे, जब आपके पास M1 होगा, MD होगा, V1 होगा और VD होगा। जल्दी लिखिए, मेरे लिए बहुत इजी होता अगर मैं ये स्किप करके बोलता। एज अ बिगनर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे ठीक है इतना ही होता होगा, बट स्किप नहीं कर सकते। जिस हिसाब का कंपटीशन है, आपको कंपटीशन में गेट एस्पिरेंट भी बैठा होगा, गेट क्वालिफाइड भी बैठा होगा, तो इसलिए उनके साथ compete करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेवल, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, खुद ही प्री एज्यूम कर लेता है ये थोड़ी आएगा पेपर में, आपको सलाह करके तो पेपर नहीं बनाना ना उसने।
क्या बताओ आपने क्या क्या पढ़ा है, मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ, इसलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। 50,000 बच्चों में कोई 5 तो होंगे जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो उनको चाहिए उतने। तो मास ऑफ वाटर स्टेज 1 का जो था उसमें से मैंने रिडक्शन को माइनस कर दिया, मुझे मास ऑफ वाटर स्टेज 2 का मिल जाएगा। हो गया, डन। चलें आगे। अब फॉर्मूला लिखते हैं। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना सब लोग, इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे पास जो ये चीज़ बनी, ये जो चीज़ बनी वहाँ पर, इसको देख के अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू श्रिंकेज वाला m1 माइनस md माइनस v1 माइनस vd, साथ में क्या, ये ऊपर क्या मिल गया मुझे, मास ऑफ वाटर स्टेज 2 का, डिवाइड किससे करना है, मास ऑफ सॉलिड। और अगर मास ऑफ सॉलिड उसने नहीं दिया होगा तो मास ऑफ तो ड्राई तो दिया ना उसने, और आपको पता है मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, ड्राई के बराबर होता है। इस पर हमने प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास में अटेंड किया हुआ है, टॉपिक समझा है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, अगर ये डाटा गिवन हो। अब आपकी मर्जी, आप इसको रट्टा मारना चाहते हो, आप कॉन्सेप्चुअली करना चाहते हो, जैसा आपको सही। और जब 3-4 प्रैक्टिस करोगे ना प्रॉब्लम्स, आपको खुद ही ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, बट उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखा? नेक्स्ट देखो इधर, नेक्स्ट इधर देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूं, फोकस हियर, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो एक तरफ बनेगा m1 माइनस md होल डिवाइडेड बाय क्या, md, और इस तरफ क्या बनेगा v1 माइनस vd रो w डिवाइडेड बाय md। बन सकता है ऐसे? इस चीज को एक बार देखना ध्यान से, क्या है m1, क्या था m1, क्या है मास ऑफ सॉइल एट स्टेज 1, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, मास ऑफ सॉलिड्स। ये चीज क्या मिल गई मुझे, मास ऑफ वाटर एट स्टेज 1 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली ये जो चीज निकल के आई, यह है वाटर कंटेंट ऑफ स्टेज 1 माइनस v1 माइनस vd रो w अपॉन md। ये जो चीज है ना, अगर किसी क्वेश्चन में वो आपको बोलता है कि इफ वाटर कंटेंट ऑफ स्टेज 1 इज गिवन, 2 वॉल्यूम्स दे देते हैं अलग अलग से, तब भी आप निकाल सकते हो, पर देगा नहीं, करवाना उसने इसी तरीके से। बस मैं फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, सोचने का तरीका है। m1 में से md माइनस करके देखो, इधर देखो पीछे एक बार डायग्राम फिर से देखो, आपके पास नोट्स हैं। m1 में से md माइनस करोगे तो मास ऑफ वाटर यहाँ का मिल रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या md क्या है, मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक, नोट कर लो।
स्टेज 1। हो गया? ओके। तीसरी चीज, ये दूसरा मेथड सिखाया ना भैया ने, पहला SCWG था सहवाग वाला, फिर ये आया। तीसरी चीज जो चीज़ है ना, उसका फॉर्मूला बड़ी बार जेई में भी पूछा गया है, एई में भी पूछा गया है, सेंटर के एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछते हैं कि ये कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो भी आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड तरीका लिखो वाटर गनेट के अंदर, थर्ड अप्रोच, इफ अब बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपके, डायग्राम आपके पास है। थर्ड स्टेज, अगर आपके पास क्वेश्चन में सेकेंड स्टेज का वॉल्यूम हो, देखो इफ वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इज गिवन, और स्टेज 2 की जगह, और अगर ये ना दिया हो V2, और ड्राई वॉल्यूम इज गिवन, एक ही बात है, हाँ, और ड्राई वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 और ड्राई वॉल्यूम इज गिवन, कॉमा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज गिवन, लिख दिया, एंड ड्राई मास ऑफ सॉइल इज गिवन। तीन चीजें दी हैं, मतलब दो ही चीजें बेसिकली, एंड ड्राई मास ऑफ सॉइल इज गिवन। इन दैट केस आप बोर्ड पे देखो, फिर से मैं यहां पर एक बार अब बना ही लेता हूं मैं, अब आप बाद में देख लेना, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ सेकंड स्टेज और ड्राई स्टेज दिखा रहा हूं। सॉलिड्स, ठीक है, देखते रहना। इस स्टेज में ये पानी था, वाटर, इस स्टेज में यहां पर एयर है, ठीक है। यहां का जो वॉल्यूम है, इसको मैंने V2 बोला है, आपको क्या बोला हुआ है, V2 बोला, V1 क्या बोला, अभी जो लिखवाया, इफ वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 बोला ना, हाँ V2, और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, VD। लेकिन ये दोनों वॉल्यूम सेम है, सेम होंगे ना, श्रिंकेज के पीछे सेम है, ओके। उसके बाद साथ में उसने मुझे यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी गिवन है, एंड साथ ही साथ मास ऑफ सॉलिड्स भी, मास ऑफ सॉलिड नहीं, ड्राई मास दिया हुआ है। तो ड्राई मास किसके बराबर होता है, MD के बराबर। MD और MS एक ही चीज होती है। अब ये चीजें दी हैं तो ध्यान देना, इधर वाटर कंटेंट श्रिंकेज का है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, यही है। अब मुझे यहां पर मास ऑफ सॉलिड नहीं दिया, लेकिन मास ऑफ ड्राई तो दिया है, निकल जाएगा। मास ऑफ वाटर नहीं दिया डायरेक्टली। अब वही कॉन्सेप्ट, अब एक चीज दिमाग में, की पॉइंट्स दिमाग में रखना, इन एनी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, इफ मास इज रिक्वायर्ड, बाद में लिख लेना, मैं लिख रहा हूं, इफ मास इज रिक्वायर्ड बट इंस्टेड वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड, तो आप उस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट व्हाट, मास। ये होता है एप्लीकेशन का तरीका।
इतना आपको अपने आप को अप्रोच बनाना पड़ेगा कि मास की रिक्वायरमेंट थी, नहीं दिया तो इमीडिएटली दिमाग में अच्छा वॉल्यूम देखता हूँ, वॉल्यूम दिए तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, क्या चाहिए, मास नहीं दिया ना मैंने, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, V2 है मेरे पास, Vs है मेरे पास, V2 में से Vs माइनस करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्या मिलेगा, इंटू डेंसिटी कर दूं वाटर की, आ गया मास। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, V2 माइनस Vs इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या दे गया ये मुझे अब, मास ऑफ वाटर स्टेज का डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई, मैंने दिया क्या, ड्राई बोला है, मैंने ड्राई बोला, फिर ड्राई लिखते हैं ना अभी, रुको, मास ऑफ ड्राई, पहले ये नोट करो जल्दी से। हो गया, हो गया, क्या मैं इस चीज को लिख रहे हो अभी, क्या मैं इस चीज को V2 की जगह VD लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, V2 की जगह VD लिख सकता हूं, क्योंकि इस स्टेज का वॉल्यूम और इस स्टेज का वॉल्यूम तो सेम ही होता है, यस और नो। अब मैं अगर डेंसिटी को इधर ले आऊं, इधर ध्यान दो, 1 मिनट लगेगा फिर नोट कर लेना, VD रो W MD यहां आ गया माइनस VS रो W अपॉन MD, लिख सकता हूं ऐसे, आराम से देखना इस चीज को, मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई, ऐसा होता है कोई फॉर्मूला, मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, क्या होता है ये, डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल, क्योंकि ड्राई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मास ऑफ ड्राई को मैं मास ऑफ सॉलिड तो लिख सकता हूं ना, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो फॉर्मूला है, ये सुना है फॉर्मूला, ये किसका है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। अब इस चीज को इसलिए साथ साथ पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, मुश्किल नहीं होगा, घर पे अब पहला चैप्टर स्टार्ट करोगे, पहला लेक्चर, तो फिर तो आप वैसे ही पीछे हो। इस चीज को मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नोट चेक करो, मास ऑफ ड्राई अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखो या वॉल्यूम ऑफ ड्राई, इस चीज को क्या बोलते हैं, ड्राई, ड्राई डेंसिटी, तो रो वाटर अपॉन नीचे क्या आ गया, ड्राई डेंसिटी, माइनस क्लास में चेक करो, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब बिकॉज यहां पर ड्राई लिखा, ड्राई को मैं सॉलिड्स भी लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ सॉलिड्स, बना नहीं बना, अगेन फोकस हियर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इधर ध्यान देना, ये क्या चीज निकल के आई, उल्टा देखो, उल्टा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, सेकंड चैप्टर ये थर्ड चैप्टर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, कौन सी स्पेक्ट, ट्रू, एब्सोल्यूट, डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन जब ड्राई लग गया तो ड्राई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आया श्रिंकेज का, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको मार्क कर लेना, इसको लिखते हैं 1 अपॉन GMD माइनस 1 अपॉन G, मैं ऐसे भी लिखवा सकता था, इससे भी काम बन जाता, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, इससे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट अब बना आपका, क्योंकि इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव वो बना सकता है, 1 अपॉन GMD माइनस 1 अपॉन G, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, श्रिंकेज को, पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन, आपको इसमें से 2 डाटास देगा, एक मिसिंग कर देगा, कहेगा मुझे ड्राई मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के दो, और मुझे G दिया हुआ है, वाटर श्रिंकेज दिया हुआ है, निकालो, अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कल बोला था मैंने, आज का लेक्चर श्रिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट्टे से काम नहीं चलेगा, इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, और जो समझदार है, जिसको इतना इशारा ही काफ़ी है, घर जाना रिवाइज करके इमीडिएटली इसके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना,
चाहे वो एसएससी के लगाना चाहते हो, चाहे आप यूथ के लगाना चाहते हो, चाहे आप आईएएस मास्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लगाना चाहते हो, लेकिन लगाना, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, फिर रियलाइज होगा ओके मेरे से क्वेश्चंस लग रहे हैं। इस तरीके से कल का लेक्चर में ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा, कल आधा पौने घंटे का टॉपिक, देन हमने एमसीक्यूज करने क्लास में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, और संडे को यू विल हैव अ टेस्ट, इसलिए प्रिपेयर रहना। तो मोस्टली आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंडिंग की तरफ है, 3-4 जो छोटी छोटी इंडेक्स प्रॉपर्टीज है वो आधे पौने घंटे में हो जाएंगी, हमने फिर प्रैक्टिस करनी है कल क्वेश्चंस की। तो फिर बोल रहा हूँ जिनके पुराने लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग है, जितना जल्दी हो सके कवर अप करो, रोज़ का एक आधा लेक्चर लगाओ, क्लास के बराबर पहुँचो, नहीं तो हाथ से सब्जेक्ट निकल जाएगा। लिख लिया सबने? समझ आए कैसे बना? फॉर्मूलाज याद नहीं हुए होंगे आपको अभी, बट आपको एक अप्रोच देखनी है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें वो पूछ रहा है। 1/GMD कैसे बना, 1/G कैसे बना, वो क्लियर हुआ? पीछे लास्ट में क्लियर है? ये क्यों मैंने इसके साथ GMD लगाया, क्यों लगाया, GMD क्यों लगाया? ड्राई था, अगर नॉर्मल डेंसिटी होता तो मैं GM लिखता, क्योंकि ये और एक्चुअल वाली जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो ये वाली होती है। ठीक है, चलो इसको यहीं तो रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।